अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। ना बांग्लादेश और इंडिया ना सिर्फ दोनों आमने सामने आ गए हैं, बल्कि दोनों के दरमियान एक सफारती जंग का आगाज भी हो गया है। और इस सफारती जंग में इंडिया ने बांग्लादेश से सरकारी तौर पर अवामी लेवल के ऊपर इंडिया से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। और ये इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करार दिया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि एक बयान सामने आया है। वो बयान बांग्लादेश की एक सियासी जमात जिसका नाम NCP है, उसके रहनुमा हसनात अब्दुल्ला की तरफ से सामने आया। हसनात अब्दुल्ला ने इनफैक्ट रिसेंटली बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना वाजिद, उनको पनाह देने और उनको बांग्लादेशी अदालतों में पेश होकर और वहां पर अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका इंडिया की तरफ से ना देने और इंडिया की तरफ से जनाब बांग्लादेश की बार बार रिक्वेस्ट कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए ताकि उनको जो ट्रिब्यूनल ने सजा दी है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, बजाय इसके कि इंडिया बांग्लादेश की हुकूमत की इस रिक्वेस्ट को कबूल करता। चंद इतलात के मुताबिक इंडिया की तरफ से बांग्लादेश के जो सियासी हालात हैं उसमें जो मुदाखलत और वहां पर हुकूमत और दीगर अपोजिशन जमातों के खिलाफ रायामा को मुनज़्ज़म करने, वहां पर पैसे देकर मुजाहरे वगैरह कराने के इल्ज़ामात सामने आ रहे थे। इन इल्ज़ामात के सामने आने के बाद ये जो हसनात अब्दुल्ला साहब हैं, NCP नाम की सियासी जमात के रहनुमा और दीगर जो जमातें हैं, उनकी तरफ से एक रैली निकाली गई थी। उस रैली से खिताब किया हसनात अब्दुल्ला ने और रैली से खिताब करते हुए इंडिया को बराह रास्त मुखातब करते हुए, मोदी सरकार को बराह रास्त तड़ी लगाते हुए जनाब हसनात अब्दुल्ला की तरफ से करार दिया गया है कि अगर इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई तो फिर हम भारत की 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे। और ये तो सब लोग जानते हैं कि ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ये इनफैक्ट इंडिया की जो कमज़ोर जोग्राफियाई पोजीशन है उसकी अक्कासी करते हैं। और जब बांग्लादेश की तरफ से, जो कि इस सेलिगरी कॉरिडोर के इर्द गिर्द मौजूद है, उसकी तरफ से ये इल्ज़ाम सामने आई या उसकी तरफ से ये धमकी सामने आई कि जनाब हम 7 सिस्टर्स को काट कर इंडिया से अलग कर देंगे, तो ये बयान यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि बांग्लादेश की तरफ से आने वाला ये रद्द अमल महज एक जज्बाती जुमला नहीं है, बल्कि भारत की सबसे कमज़ोर जोग्राफियाई असाब के ऊपर बराह रास्त हमला है। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर इंडिया की तरफ से बांग्लादेश की अंदरूनी सियासत के अंदर मुदाखलत का अमल जारी रहा तो फिर बांग्लादेश की तरफ से किसी तरह का सख्त रद्द अमल सामने आ सकता है। और चूंकि ये बयान मीडिया पर नशर हुआ तो इस बयान के सामने आने के बाद इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत ना सिर्फ आग बगोला हो गए, बल्कि इंडियन मीडिया की तरफ से बांग्लादेश के पाकिस्तान और चाइना के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर उंगली उठाते हुए इस बात का इल्ज़ाम आयद किया गया कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा करने और इन सिस्टर स्टेट्स को इंडिया से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। और इंडियन मीडिया पर ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्दिश करती रहीं, बल्कि इंडियन मीडिया की तरफ से उठाए जाने वाले प्रोपेगेंडे के बाद अब बांग्लादेश के नई दिल्ली में सफ़ीर को ना सिर्फ इंडियन दफ्तर खारजा में तलब किया गया, बल्कि इंडियन दफ्तर खारजा में तलब करके बांग्लादेशी सफ़ीर से इस सूरत हाल पर वजाहत तलब की गई। इस बयान पर बांग्लादेशी मौक़िफ़ को जानने की जो है वो उनसे कहा गया कि आप हुकूमती मौक़िफ़ हमारे सामने पेश किया जाए। उनके साथ हसनात अब्दुल्ला के बयान पर सख्त एहतजाज किया गया और इस बात का मुतालबा किया गया कि बांग्लादेश की हुकूमत सरकारी सतह पर ये जो अपॉलॉजी है इंडियन गवर्नमेंट के सामने टेंडर करे कि जनाब ये जो बयान है इसका बांग्लादेशी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और हसनात अब्दुल्ला के इस बयान पर बांग्लादेश की हुकूमत इंडियन हुकूमत से माज़रत खा है। और यकीनी तौर पर ऐसे होना का तो इम्कानात ही नहीं है कि जनाब बांग्लादेशी हुकूमत जो है वो माफ़ी मांगे इंडिया से। तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में
इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं उसमें ऑलरेडी दरार मौजूद है और इंडिया की तरफ से माफ़ी का मुतालबा सामने आने के बाद ये जो दरार है इसमें इजाफा होगा और ये जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है ख़ासतौर पर बांग्लादेश की मौजूदा अलाइनमेंट पाकिस्तान और चाइना के साथ ये इंडिया के लिए हवास बाख्तगी का एक बहुत बड़ा जो है ना सोर्स साबित हो रही है। लिहाजा ये सवाल अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है कि बांग्लादेश के एक सियासी रहनुमा की तरफ से दिए जाने वाले बयान पर भारत हवास बाख्ता क्यों है। भारत बांग्लादेश के पाकिस्तान और चीन के साथ रवाबत पर एतराज़ क्यों कर रहा है। उसे ये जो इतराज़ात हैं ख़ास तौर पर बांग्लादेश की मोंगला और चटागांग बंदरगाह पर पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली सहूलियात पर उसको एतराज़ात क्या हैं और वो इन तमाम तब्दीलियों को, इन तमाम डेवलपमेंट्स को जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हो रही हैं उसको वो अपने लिए एक हकीकी ख़तरे के तौर पर क्यों देख रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये जो भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और इन सिस्टर स्टेट्स में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इसमें जो असम का एरिया है उस पर बांग्लादेश अपना हक समझता है और वो समझता है कि ये असम और बंगाल के जो कुछ इलाके इंडिया के पास मौजूद हैं वो ओरिजिनली बांग्लादेश के हैं और ये इलाके बांग्लादेश को मिलने चाहिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के दौरा बांग्लादेश के दौरान उनको जो एक एक्सटेंडेड नक्शा जो एक किताब में छपा हुआ था उसकी तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद भी ऐसी ही आग लगी थी इंडिया में, क्योंकि उस नक्शे के ज़रिए ये पैगाम इंडिया को दिया गया था कि जनाब ये जो इलाके हैं ये इनफैक्ट बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेश इनके ऊपर हक़ मलकियत रखता है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश पर चाइना अपना हक़ मलकियत रखता है और पाकिस्तान ने अपना वज़न चाइना के पलड़े में डाल दिया है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा डिक्लेयर करते हुए उसको यानी अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा तस्लीम करने का ऐलान कर दिया और ये बड़ी मेजर डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की अगर आप बात करें, अगर आप ये नक्शा देखें तो बांग्लादेश की जोग्राफियाई पोजीशन यहाँ पर हकीकी मानों में गेम चेंजर है। बांग्लादेश अगर लॉजिस्टिक दबाव डाले, सरहदी कंट्रोल सख्त करे या चीन और दीगर कुव्वतों के साथ हम आहंगी करते हुए पेशरफ्त करे किसी तरह की ठोस, तो ये 7 सिस्टर्स अमली तौर पर इंडिया से कट सकती हैं। ये बयान ख़तरनाक इंडिया को क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि बांग्लादेश के किसी सियासी रहनुमा ने खुलेआम भारत की इलाकाई सालमियत को चैलेंज किया हो। ये वही ज़ुबान है जो माजी में चीन ताइवान, रूस यूक्रेन और पाकिस्तान कश्मीर पर इस्तेमाल करता है, मगर रियासती मफादात के तनाजुर में। और बांग्लादेश की तरफ से भी इसी ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है उनके अपने रियासती और सियासी मफादात के तनाजुर में। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद और उनकी जमात को अपना एक असासा समझती है और वो बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की वापसी और इक़्तिदार पर हसीना वाजिद को दोबारा बराजुमान करने के लिए बांग्लादेश के अंदर किसी तरह का अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए वहाँ पर जो सियासी उथल पुथल है वो करने की कोशिश कर रही है। और बांग्लादेश की दीगर सियासी जमातें इस बात को यानी अवामी लीग की मौजूदा पोजीशन को अपने लिए एक ख़तरा समझ रही हैं और वो इस बात से बखूबी आगाह हैं कि अगर अवामी लीग को इंडियन फंडिंग मिल जाती है और इंडियन एजेंट्स के जरिए इस इंतखाबी अमल के अंदर जो कि नेक्स्ट ईयर होने जा रहा है वहां पर किसी तरह का कोई तलातुम बर्पा करने की कोशिश करती हैं, तो फिर बांग्लादेश अंदरूनी तौर पर ना सिर्फ कमज़ोर होगा बल्कि बांग्लादेश के जो सियासी मफादात हैं वो भी बुरे तरीके से मुतासर होंगे। और यही वजह है कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडरशिप ने इंडिया का जो एक कमज़ोर जोग्राफियाई जो नुक्ता है उसको उजागर करने की कोशिश की है। और भारत का ये खौफ बिल्कुल बेजा नहीं है, क्योंकि हकीकत में बांग्लादेश की जो सियासी सिमत है वो हसीना वाजिद के जाने के बाद तब्दील हो रही है। बांग्लादेश के अंदर जो भारत नवाज बयानिया था
وہ کمزور ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں خود مختار اسٹریٹجک نیشنلزم ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کے پس منظر کے اندر پاکستان اور چائنا دونوں نے اپنے آپ کو بنگلہ دیش کی نئی گورنمنٹ کے ساتھ اور بنگلہ دیش کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ خود کو الائن کر لیا ہے۔ چین بنگلہ دیش میں معاشی اور عسکری طور پر موجود ہے، اور چین نے بنگلہ دیش کے اندر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت بھی ہیوی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تصویراتی ریلیشن شپ ہیں چائنا اور بنگلہ دیش کے درمیان اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اور مئی میں یہ جو انڈیا کی طرف سے نام نہاد آپریشن شروع کیا گیا تھا، اسی دوران بنگلہ دیش نے چائنا کو وہاں پر ایک ایئر سٹرپ بھی دے دی تھی، اور بنگلہ دیش نے چائنا کو وہاں پر اپنا فوجی اڈا بنانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو انڈیا اسٹریٹجکلی اس کو اپنے خلاف دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھارت کی یہ جو 7 سسٹر سٹیٹس ہیں جس میں منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، آسام ہے، یہاں پر آلریڈی جو بغاوت والی سچویشن ہے وہ موجود ہے۔ ایسی صورتحال میں جب بغاوت موجود ہو، ان ریاستوں کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہوں، تو ایسی صورتحال میں اگر یہ علیحدگی پسند گروپس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ دیگر جو بارڈر والے ممالک ہیں، چاہے وہ نیپال ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے یا برما ہے، یہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، تو پھر یہ جو کارروائیاں ہیں اس میں اضافہ ہونے کا جو احتمال ہے وہ یقینی طور پر موجود رہتا ہے، اور اسے انڈیا کو ایک سیریس اسٹریٹجک سگنل کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کے تناظر میں یہ نقطہ اہم کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک طویل عرصے کے بعد، جب تک شیخ حسینہ واجد برسر اقتدار رہی تھی بنگلہ دیش میں، وہاں پر بھارت نواز اور پاکستان مخالف بیانیہ یہ زور پکڑتا رہا، اور اس دوران پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات تھے وہ بھی سرد موری کا شکار رہے۔ ایون جو انٹرنیشنل سمٹس بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ UN کا سالانہ اجلاس ہو، ایسے موقعوں پر بھی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف سیاسی رہنماؤں کی، وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان نہیں ہو پائی تھی۔ پاکستان کے لیے جو اسٹریٹجک ایسپیکٹس ہیں وہ مستقبل میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش نے پاکستان کو اسٹریٹجک سپیس بھی دینا شروع کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی مونگلا اور چٹاگانگ بندرگاہ کے حوالے سے۔ وہ دونوں ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ ان دونوں بندرگاہوں پر پاکستان اور چائنا دونوں کو اسٹریٹجکلی پریزنس کا موقع ملا ہے۔ ان دونوں بندرگاہوں پر پاکستانی نیول شپس کو، پاکستانی آبدوزوں کو وہاں پر ری فیولنگ اور وہاں پر ان کے عملے کو ریسٹ کرنے یا یہ جو جہاز ہوتے ہیں ان کی مرمت وغیرہ کرنے تک کے لیے ان کو رسائی دے دی ہے بنگلہ دیش نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان طویل عرصے تک خلیج بنگال سے دور رہا، اور اب وہ خلیج بنگال میں نہ صرف موجود رہے گا بلکہ خلیج بنگال میں بنگلہ دیش کے بالکل سامنے جو انڈیا کی کمانڈ ہے وشاکھاپٹنم کی، اس کے سامنے موجود رہ کر انڈین اتھارٹی کو چیلنج کرتا رہے گا، اور یہ ایک اسٹریٹجک پیش رفت انڈیا کے لیے قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں بتدریج بگاڑ سامنے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنا دونوں نے جو سارک کا ایک متبادل علاقائی پلیٹ فارم ہے اس کی تشکیل کے لیے بھی پیش رفت کا آغاز کیا، اور بھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کے ایک وزیر نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ اگر سارک کو انڈیا نے غیر فعال کر دیا ہے تو ایسی صورتحال میں اگر پاکستان اور بنگلہ دیش اور چائنا مل کر ایک نیا علاقائی فورم بنائیں مائنس انڈیا، تو اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خاص طور پر بنگلہ دیش میں، یہ نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں بلکہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہنے میں قطعی طور پر عار محسوس نہیں کر رہا کہ یہ دھمکی جو کہ بنگلہ دیش کے اہم رہنما کی طرف سے دی گئی ہے، یہ دھمکی علامتی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک وارننگ ہے، اور اس وارننگ کی جو گہرائی ہے اس کو انڈیا کو نہ صرف سمجھنا چاہیے بلکہ اسے اپنی پالیسی کے اندر بھی
تبدیلی لانا چاہیے، علاقائی ممالک خاص طور پر پڑوسی ممالک کے ساتھ مخاصمت، اب میرا نہیں خیال یہ کسی طرح کا جو ہے نا ایک اچھا جیسچر ہوگا انڈیا کے لیے۔ بہتر یہ ہے کہ جو تعلقات ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور بھارت کو جو جوابی عدم استحکام کی زبان میں مخاطب کیا گیا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے، یہ ایک کلیئر سگنل ہے، ایک وارننگ ہے انڈیا کے کمزور اسٹریٹجک پوائنٹس کے حوالے سے، اور پاکستان اور چائنا کی وہاں پر موجودگی اور بنگلہ دیش کے اندر اینٹی انڈیا نیریٹو کا طاقتور ہونا، اس کا زور پکڑنا، یہ میرا خیال ہے بہت اہم اشارے ہیں اگر مودی سرکار سمجھے تو۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.